Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next portion of the third short story, which is the exercise of the short story. And right now I'm going to start my multiple choice. Please open your books, get your pencils and tick the right correct option that I'm going to tell you. जो असल ऑप्शन है मैंने आपको उस पर टिक करवाना है। आपकी सहूलत के लिए मैंने अपना सारे मल्टीपल चॉइस जो है वो सामने वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। वन बाय वन मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक करके हमने उनको फोकस में लाना है कि वो कौन है और वो कैसे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मल्टीपल चॉइस का। पहला ऑप्शन है द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड the tissues of his body draw tight as if he were. Options हैं अल्फा है sick, बीटा है happy, चार्ली है feeling sad and डेल्टा है मेरा बेटा standing at the center of a vacuum. तो सही ऑप्शन है मेरा बेटा standing at the center of a vacuum, जैसे वो किसी खला के बिल्कुल वस्त में खड़ा होता हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर का रूल भी देता जाऊँगा कि देखिए जहाँ पर एज इफ़ या एज दाओ यूज़ होते हैं तो मोस्टली चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ वर्ड यूज़ किया जाता है। ये ग्रामर का रूल है, साथ ये भी लेते जाइएगा। दूसरा ऑप्शन है बेटा एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट, यहाँ पे एयर लिख लें आप, एयर माइट क्या कर सकती थी, किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा क्या कर सकती थी। ऑप्शन है ब्रिंग रिलीफ, रिलीफ ला सकती थी। ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, उसकी रूह उससे छीन कर लेके जा सकती थी। किल हिम, मार सकती थी। या बिकम प्लीजेंट, क्या बन सकती थी, प्लीजेंट बन सकती थी, खुशनुमा बन सकती थी। एंड द राइट ऑप्शन इज ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, यानी उसकी रूह उससे छीन सकती थी। मैंने आपको जब आप मेरे साथ टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपने पहले लेक्चर इससे दो जब वो सुन लेने हैं तो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ही आपके माइंड ने आपको बता देना कि ये वाला ऑप्शन बनता है जो मैंने टिक करना है। उसके बाद है जी थर्ड ऑप्शन, थर्ड मल्टीपल चॉइस है बेटा व्हाट डिड दे सी ऑन मार्चियन हिल्स, मरीखी पहाड़ियों पे उन्होंने क्या देखा। अल्फा है द ओल्ड सिटीज, बीटा है फ्लावर्स बेड्स, फूलों की क्यारियां देखी हैं। स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की कोई स्ट्रीम देखी है, या कि डीप वैली, कोई गहरी वादी देखी है, खाई देखी है वगैरह। तो ये सही ऑप्शन बनता है बेटा, टिक कर लीजिए अपनी बुक पे द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो कि मरीखी पहाड़ियों पे थे और वो अपनी चरागाहों में गुम हो चुके थे। टेक्स्ट का ऑप्शन चलता है, ऐसे टेक्स्ट का सेंटेंस चलता है जब आप टेक्स्ट रीड कर लेंगे। उसके बाद है बेटा फोर्थ ऑप्शन है व्हाट डिड दे डू, क्या किया उन्होंने आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, एक घर बना लेने के बाद, एक कुटिया बना लेने के बाद क्या काम किया उन्होंने, क्या काम सर अंजाम दिया। अल्फा है डेकोरेटेड इट, डेकोरेट किया था उसको। फर्निश्ड इट, उसको फर्निश्ड किया था या उसको यानी कि सजाया वगैरह था अपना किसी चीज़ से। एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे नाश्ते किए थे। तो सही ऑप्शन तो यही बन जाएगा जब आपने मेरे साथ टेक्स्ट पढ़नी है, पढ़ ली होगी आपने इंशाल्लाह। तो 8 गुड ब्रेकफास्ट ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। और अरेंज्ड अ फीस्ट ये नहीं बनता बेटा, ये टेक्स्ट में इसका जिक्र ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने साथ साथ आपको वो हर चीज़ मेरा बेटा इंसर्कल करवाई है, साथ साथ ही मैंने आपको उसकी ऑप्शन पे कहा है मल्टीपल चॉइस है बेटा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। तो ये वो अमल है बेटा, ये 5 नंबर का वो अमल है मेरा बेटा जो बआसानी आप उसमें मेरे साथ कर रहे हैं टेक्स्ट में। तो ज़रूरी भी नहीं है कि इनमें से ही आए, टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। एग्जामिनर ने मेरा बेटा टेक्स्ट को फॉलो करना है, वो टेक्स्ट में जो है
कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो जो चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जो जो सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, काइंडली इसको साथ साथ कीजिएगा। पांचवा ऑप्शन है बेटा, व्हाट वाज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स। वो कौन सी खबर थी जो लॉरा, जो उसकी बेटी थी, वो लेकर आई अपने वालिदैन को सुनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है द वॉर ऑन द अर्थ, ज़मीन पर जंग हुई, ये खबर लेकर आई। द डेथ ऑफ द पीपल, माफ रखिएगा, लोगों की किलिंग हो गई, उनकी फौतगी हो गई, मर गए लोग। द अराइवल ऑफ अ रॉकेट, कोई रॉकेट आन पड़ा था वहाँ पे, या द फॉल ऑफ अ रॉकेट, या रॉकेट कोई गिरा था वहाँ पे। तो सही ऑप्शन बेटा क्या है, द वॉर ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो जंग की खबर थी वो सबसे पहले उसकी बेटी लॉरा लेकर आती है बेटा। छठा ऑप्शन है बच्चे, उसकी तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द सिटीज वॉज अटैक्ड, ये प्लीज़ इसको इंसर्कल कर लें, ये कई दफ़ा पेपर में पूछा गया बेटा, और बच्चे कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस सिटी का जिक्र न्यूयॉर्क का पहले और भी शॉर्ट स्टोरीज़ में किया गया हुआ है। तो बाज़ औक़ात बच्चा कंफ्यूज होने के साथ ही गलत कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर जाता है। टेक्सास ये नहीं बनता, वर्जीनिया, अमेरिकन स्टेट्स हैं सारी, ये भी नहीं बनता। न्यूयॉर्क, हमें पता है न्यूयॉर्क के ऊपर वो एटम बॉम्ब का जो है वो अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो फैमिली वो छोड़कर वहाँ पे आई हुई थी। न्यूयॉर्क का था जी। और न्यू जर्सी, ये भी एक अमेरिकन स्टेट है मेरा बेटा, न्यू जर्सी, ये भी नहीं है, सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क। सेवंथ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट डिड दे फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर जब अटैक हुआ तो उन्होंने फिर क्या महसूस किया, क्या फील किया था इस बात को लेकर, यानी उनके साथ क्या हो गुजरा था। ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर भीग जाना, शराबूर हो जाना। ड्रेंच्ड हो गए थे, नहीं ये नहीं बनता। स्ट्रैंडेड फंस जाना किसी जगह पे आप बुरी तरह से फंस के रह गए, निकल नहीं सकते हैं, तो सही ऑप्शन ये स्टैंडर्ड बनेगा आपका। स्कल्डेड ये नहीं बनता, सरेंडर्ड ये भी नहीं बनता, सही ऑप्शन क्या है स्ट्रैंडेड, यानी वो वहाँ पर वो फैमिली फंस गई हुई थी। एट ऑप्शन इज देयर, व्हाट वर मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहे थे इन टाउन, शहर में, ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, करियाने की दुकान पर सायादार स्टेप्स के ऊपर बैठे, उन जगहों पे बैठे आदमी क्या कर रहे थे। अब हमें पता है, टेक्स्ट हमने पढ़ी हुई है कि वो बड़े आराम सुकून से वहाँ पे बैठे गप्पे मार रहे थे। ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्वर्लिंग, लड़ रहे थे, नहीं तो कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर एंड ईज, विद ग्रेट लेजर एंड ईज, आसान में सुकून में बैठे गप्पे मार रहे थे, सही ऑप्शन ये बनता है। प्लेइंग, खेल रहे थे, ये नहीं बनता। बाइंग द ग्रॉसरी, कोई करियाना खरीद रहे थे, ये भी कोई चीज़ नहीं बनती है। तो सही ऑप्शन टेक्स्ट का है, क्योंकि जो टेक्स्ट में लिखा है मेरा बेटा, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ से है। इवन दो ये भी ज़हन में रखिएगा, कोई टेक्स्ट का सेंटेंस उठा के दे दिया जाता है, यू आर गिवन अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड विच इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड यू हैव टू जस्ट पिक द राइट करेक्ट ऑप्शन टू फिल दैट गैप ऑफ द सेंटेंस। आपने करना ये होता है, उसमें कोई एक वर्ड मिसिंग कर देता है बाज़ का। कई 2 दफ़ा 2 सालों में ऐसा भी हुआ कि एक सेंटेंस में कोई एक लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ उसमें से निकाल लिया गया। फिल इन द ब्लैंक सी सूरत में जैसे आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करते हैं, वैसे ही वो सेंटेंस दे दिया गया। वही बच्चा बचेगा, वही बच्चा अपना नंबर बचा पाने में काबिल हो जाएगा जो बच्चे टेक्स्ट पढ़ेगा। दैट इज़ द रीज़न ये टेक्स्ट में से ही शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में से ही मल्टीपल चॉइस, टेक्स्ट में से ही आपके एंट्री टेस्ट के सेंटेंसेस बनते हैं। मैं आपको बार बार टेक्स्ट पे फोकस इसलिए दिलवाता हूँ। उसके बाद है जी 9th ऑप्शन है मेरा बेटा, हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल। याद होगा आपको, उसको कहता है हैरी, आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। टेक्स्ट में इजीली है, बाद में बंदे को ज़रूरत भी नहीं होती है पढ़ने की। 500 रुपये के एवज़, $500 के एवज़ वो इस बात को वो उससे कहता है मैं तुम्हें बेच दूंगा। ठीक है जी। लास्ट मल्टीपल चॉइस आ रहा है बेटा हमारा, इन विच सीजन डिड बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन नाइट। कौन सा वो सीज़न था, वो मौसम था जिसमें अब वो पूरी तरह से पीली आँखों वाला बन के एक भूत किस्म का बन के खड़ा हुआ है। तो ये
विंटर था या समर था, ऑटम था या कि स्प्रिंग था। तो आप गौर करेंगे जब वो अपने विला पे खड़ा होता है, ठीक है, अपने घर के विला पे खड़ा होता है और वहाँ पर मेरा बेटा वो ऑटम को क्लियर कर रहा होता है कि ऑटम का वो मंज़र था, वो समा था, वो सीज़न था जिसमें वो बहुत बुरी तरह से गोल्डन आइड में तब्दील हो चुका हुआ था, पहुँच गया हुआ था। ले मेरा बेटा, आपके सामने मैंने थर्ड शॉर्ट स्टोरी की ओवरऑल मल्टीपल चॉइस क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ लेकर आऊँगा। ज़रा आइए हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं जी? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देने होते हैं उसकी तरफ आइएगा, अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? कि वो ज़मीन के ऊपर हैरी जो है वो क्यों वापस जाना चाहता है? व्हाई? बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑन द मार्स दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर देम, ही फियर्ड दैट ही माइट चेंज, दैट वाज द रीज़न ही वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ। ये इसका आंसर है मेरा बेटा। इसको आप अपने जो है हेल्पिंग बुक से मदद ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। What did he want? Why did he want to stay? अब वो रुकना क्यों चाहता है? Because he has changed. He has changed and his appearance has also been changed due to that virus. That is the reason he does not want to go back to the earth. That is the reason, my son. Third question है, what climate did they face? कौन सी आबोहवा, किस तरह की आबोहवा उन्होंने वहाँ पर उसका वो सामना किया? The climate over there that was very severe, that was unsuitable for the people of the earth. It was very hot. That was the reason he did not want to live there. Okay. Fourth question is there, my son. What was the condition of the Bittering family on hearing the news of the war on the earth? उनकी हालत ज़ार क्या थी जब उन्होंने ये खबर सुनी कि ज़मीन के ऊपर जो है वो जंग छिड़ गई है? Obviously they were stranded on the planet. There was no way back for that family and even for the other people. That was the reason they were stranded over there. फंस के रह गए थे वहाँ पर, उनके वापसी का कोई जो है मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वो फैमिली वहाँ पे बुरी तरह से एक जगह के ऊपर अब फंस गई थी, वापस आने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। What did they want to grow? क्या उगाना चाहते थे? They wanted to grow peach trees, onions and the other things like which are grown on the earth. वो ज़मीन पे चीज़ें जो उगाई जाती हैं, पीच ट्रीज़ हो गए, ऑनियंस हो गए, इस तरह की वो चीज़ें उगाना चाहते थे। लेकिन जो अगर वो उगाई वहाँ पर उन्होंने तो वो तो जहरीली बन गई थी, पॉइजनस हो गई थी। पॉइजनस चीज़ तो नहीं खा सकता कोई इंसान। इसी वजह से वो अपनी बीवी को जब कहता है मैं इसको टच नहीं करूँगा, मैं इसको तो छूँगा भी नहीं, मैं सिर्फ वही खाना खाऊँगा जो हमारी ज़मीन से हम लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ उसी खाने को खाऊँगा। ठीक है बेटा। 6 क्वेश्चन है बेटा, छठा सवाल है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस? उनके घर की हालत ज़ार क्या थी? देयर हाउस दैट वाज बैडली हिट बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। मरीख की आबो हवा से उनका घर बुरी तरह से मुतासर हो चुका हुआ था। ओके। और उनके पास अब उसके तमाम जो तख्ते थे, ऑल द बोर्ड्स दे वर रैप्ड आउट, उखड़ चुके हुए थे, बर्बाद हो चुके थे, पील्ड हो गए थे, यानी उनके रंग उड़ चुके हुए थे। ठीक है, ये कंडीशन थी उसकी। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल? वो कौन सी नसीहत जो हैरी ने लोगों को की? ही आस्क्ड देम टू बिल्ड अ रॉकेट टू रिटर्न टू द अर्थ। ये उसने उनको नसीहत दी कि आओ हम कुछ करें, हम यहाँ पर अपना एक रॉकेट बनाते हैं घर वापस जाने के लिए। हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी? एक मरीखी वायरस कितना एक डेंजरस हो सकता है? इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑब्वियसली। After reading the whole story, we know that they got changed, their houses, they got peeled, their boards wrapped out, सब उनका जो था घर वो बुरा हो गया, और इसी तरह वो खुद गोल्डन आइड में तब्दील हो गए मेरा बेटा, और उनकी अपनी हालत ज़ार जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी।
ये मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस इसके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं, वर्डिंग भी दी है आपको मेरा बेटा। अब आपका काम ये है कि आप अपनी हेल्पिंग बुक पकड़ें मेरा बेटा, ये वर्डिंग ले लें या हेल्पिंग बुक के ऊपर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरा बेटा, आप उनको रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करके और मेरी नसीहत याद रखिएगा, प्लीज़ लिख के देखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं ना, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मेरा काम तैयार हो गया। अलबत्ता ये हो जाएगा आपके साथ कि आप याद कर लेंगे, जैसे ही कभी पेपर में बैठ के लिखेंगे, स्पेलिंग्स मिस्टेक, वर्ब मिस्टेक। अब 2 नंबर का एक सवाल होता है, जहाँ वर्ब की गलती आ गई बेटा, वर्ब आपकी जहाँ गलत हो गई, आपका 1 नंबर कट जाना है। और इतनी एफर्ट करने के बाद अगर हमारा नंबर कटना ही है तो हमें फिर फ़ायदा क्या है इतनी ज़्यादा जो है वो सर खपाने का। इसके बाद पंक्चुएशन जो है वो मैं आपके साथ 4th स्टोरी की सेगमेंट में जाके दूंगा। यहाँ मैं फ़िलहाल आपको पंक्चुएशन नहीं दे रहा हूँ। हमने एक्सरसाइज कर ली, ट्रांसलेशन पहले मैंने आपको करवा दी दोनों लेक्चर्स में। अब मैंने आपको मल्टीपल चॉइस करवाया, शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए मेरा बेटा। अब इसी सेगमेंट के अगले हिस्से में मैं आपको अगले लेक्चर में पेयर ऑफ वर्ड्स देने जा रहा हूँ, ठीक है, और साथ एक एप्लीकेशन में आपके साथ वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच माय सन, अल्लाह हाफिज़।